पृथ्वी के हर कोने में आज हमें किसी न किसी रूप में जीवन देखने को मिलता है। लेकिन आज से 5 बिलियन साल पहले एक समय ऐसा भी था जब पृथ्वी अपने निर्माण के चरण में थी। आज जिन पर्वतों, पहाड़ों और भूमि का हम आनंद लेते हैं, वे उस समय अस्तित्व में नहीं थे। यह कहानी उन प्राचीन समयों से शुरू होती है जब यह ग्रह धूल और गैसों का एक बादल मात्र था। धीरे धीरे इन तत्वों के संयोजन और गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण यह बादल एक ठोस आकार लेने लगा। हम जानेंगे कि हमारी खूबसूरत नीली धरती की शुरुआत कैसे हुई, पृथ्वी पर जीवन का उद्भव कैसे हुआ, जानवरों का विकास कैसे हुआ, डायनासोर कब और कहां से आए और वे कैसे विलुप्त हो गए। धरती ही जो आज जीवन का स्वर्ग है, एक समय लावा और आग का गोला हुआ करती थी। तो देर न करते हुए चलिए अपनी पृथ्वी के इस अद्भुत इतिहास की यात्रा पर। 5 बिलियन साल पहले जब पृथ्वी का निर्माण भी नहीं हुआ था, तब केवल हमारे सूर्य की उत्पत्ति हुई थी। यह एक विशाल आणविक बादल के पतन से शुरू हुआ था, जिसे सौर नेबुला कहा जाता है। सूर्य के बनने की प्रक्रिया में यह पूरी तरह तारकीय धूल और गैस से घिरा हुआ था। इस धूल और गैस के बादल ने धीरे धीरे एक डिस्क का रूप ले लिया। असली कहानी तब शुरू हुई जब बाहरी अंतरिक्ष में मौजूद कणों को गुरुत्वाकर्षण ने कई मिलियन सालों तक खींचा। इस प्रक्रिया में छोटे छोटे कण आपस में टकराकर बड़े पिंडों में बदलने लगे, जिन्हें ग्रहाणु कहा जाता है। इन ग्रहाणुओं के आपस में मिलकर टकराने से पृथ्वी का निर्माण हुआ। प्रारंभिक पृथ्वी एक पिघले हुए लावा के गोले के रूप में थी और इसे ठंडा होने में लाखों साल लगे। पृथ्वी के ठंडा होने के बाद ज्वालामुखीय गतिविधियों और भारी उल्कापिंडों की बमबारी ने इसके सतह को आकार दिया। इस समय पृथ्वी की प्रारंभिक वायुमंडल का निर्माण भी शुरू हुआ। वायुमंडल में जल वाष्प के संघनन से प्रारंभिक महासागरों का निर्माण हुआ। यह वह समय था जब पृथ्वी ने अपने वर्तमान रूप की ओर पहला कदम बढ़ाया। लेकिन तब भी पृथ्वी अपने असली रूप में नहीं बनी थी। इसे अभी भी कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरना था, जिनमें जीवन की शुरुआत भी शामिल थी। शुरुआती समय में यह केवल लावा से ढकी हुई थी और कोई ठोस सतह नहीं थी। लेकिन एक घटना ने इस स्थिति को बदल दिया जब एक नया ग्रह पृथ्वी से टकराया। इस टकराव के कारण हमारा चंद्रमा बना, जो शुरुआती दौर में पृथ्वी के बहुत करीब था। समय के साथ उसकी दूरी बढ़ती चली गई। लगभग 600 मिलियन साल तक लगातार उल्कापिंडों के गिरने के कारण पृथ्वी पर पानी की मात्रा जमा होती गई। इस पानी ने पृथ्वी के तापमान को 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया। इस पानी के आगमन का एक बड़ा हिस्सा बाहरी अंतरिक्ष से ही आया था, यानी यह पानी पृथ्वी पर नहीं जन्मा, बल्कि उल्काओं के माध्यम से यहां पहुंचा। लावा का निकलना अब भी जारी था, जो पानी के संपर्क में आने पर ठोस होकर सतह का निर्माण कर रहा था। धीरे धीरे इस प्रक्रिया ने गति पकड़ी और लावा से बनने वाली सतह एकजुट होने लगी। इसी बीच जब उल्कापिंड समुद्र में गिरे तो उन्होंने पानी में विभिन्न रासायनिक तत्व छोड़े, जिससे कई रासायनिक प्रतिक्रियाएं हुईं और पहली माइक्रोबियल जीवन की उत्पत्ति हुई। उस समय पृथ्वी का वातावरण भी बहुत अलग था, जिसमें कई गैसें और तत्व मौजूद थे। बिजली की चमक और तूफानों ने भी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा दिया, जिससे जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ। इन कार्बनिक अणुओं ने मिलकर माइक्रोबियल मैट्स का निर्माण किया, जो आज भी स्ट्रोमैटोलाइट्स के रूप में देखे जा सकते हैं। इस प्रकार समुद्र में प्रारंभिक जीवन का विकास हुआ और धीरे धीरे विविध माइक्रोबियल जीवन का विकास हुआ। कुछ समय बाद धीरे धीरे पृथ्वी पर सूक्ष्म जीवों का उदय हुआ, जो केवल माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते थे। पानी और चट्टानों पर सूक्ष्म जीवों की कॉलोनियां बनने लगीं, जिससे जीवन की शुरुआत हुई। सूक्ष्म जीवों ने वातावरण के साथ परस्पर क्रिया की और समय के साथ विकसित होते गए, जिससे पृथ्वी पर जीवन का आधार बना। इसके बाद वातावरण का तापमान
धीरे धीरे संतुलित हो गया और जीवन के लिए अनुकूल बना। धीरे धीरे प्राचीन जीवाणुओं का विकास होता रहा और जल में एक नई दुनिया का निर्माण शुरू हुआ। पौधों और जानवरों की कई प्रजातियां अस्तित्व में आईं। समुद्र के नीचे एक सुंदर समुद्री दुनिया का विकास हो रहा था, लेकिन पृथ्वी की सतह अभी भी बंजर थी। सूर्य की किरणों के साथ आने वाले हानिकारक विकिरणों को ओजोन परत ने रोक लिया, जिससे पृथ्वी की सतह पर पहली बार पौधों का विकास हुआ। धीरे धीरे भूमि पर एक हरित क्रांति का आरंभ हुआ। प्रकृति ने एक ऐसे जीवन की शुरुआत की जो हर दिन बदल रहा था और बेहतर हो रहा था। इस प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करना कठिन है, इसलिए अगर आप चाहें तो मैं इसका दूसरा भाग भी बना सकता हूं। तो दोस्तों, यह था पृथ्वी पर जीवन के आरंभ से जुड़ा एक अद्भुत सफर। चलिए कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर नजर डालते हैं। लगभग 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ। इसके बाद पहले सूक्ष्म जीवों का उदय हुआ। फिर आया कैम्ब्रियन विस्फोट, जब जीवन के विभिन्न रूपों में तेजी से वृद्धि हुई। डायनासोर का युग भी महत्वपूर्ण था, लेकिन एक विशाल क्षुद्र ग्रह के टकराने से उनका अंत हो गया। फिर पहले मानवों का उदय हुआ और सभ्यताओं का विकास हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।